नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 एवं सच तक भारत लाइव। हम अभी बाढ़ में हैं और बाढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रत्याशी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ठाकुर विजय सिंह से हमारी बात हो रही है और जानना चाहेंगे जातीय जनगणना पर और कई ऐसे मुद्दे हैं। सर, अभी 1 अक्टूबर को बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का रिजल्ट आया, जिसमें विभिन्न जाति को उनके परसेंटेज बताया गया, जिसमें कुशवाहा समाज सहित कई समाज के लोग इस जातीय जनगणना से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जातीय जनगणना जो हुआ तो सही हुआ, ठीक हुआ। उससे विकास होगा, उससे जो गरीब लोग हैं उसका उत्थान होगा। अब जातीय जनगणना के बाद फिर आर्थिक जनगणना होगा और उससे पता चलेगा कि हमारी गरीबी रेखा कहाँ है। हम लोग आज से लगे हुए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या उठा क्या नहीं उठा, ये पता चल जाएगा इससे। एक मुर्गी को 2 बार काटने की प्लानिंग है। सर, जब जनगणना हो रही थी उस समय आपके नेता लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना नहीं है, इसमें आर्थिक जनगणना भी है, तो अब किस तरह की आर्थिक जनगणना आप लोग कराने के मूड में है? नहीं, आर्थिक जनगणना तो हुआ कि नहीं हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन सारी बात को पूछा गया है और उसको हम पढ़े नहीं कि आर्थिक के बारे में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। यही पूछा गया कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी पेशा क्या है, लेकिन आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम, आमदनी के बारे में पूछा गया। कॉलम था कि नहीं था मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम पता लगाना पड़ेगा ना। आपके बिहार में महागठबंधन की सरकार अभी चल रही है, क्या जातीय जनगणना पर आप का सरकार जो सहयोगी सरकार है जदयू, उसने भी मसाल जुलूस निकाला, जबकि कोर्ट से उनको ऑर्डर मिल गया था जनगणना करने का, उसके बाद भी मसाल जुलूस निकाला गया। अब क्या लग रहा है कि इस तरह की काम को करके ही चुनाव जीतना है 2024 वाला? देखिए, जितने भी लोग काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो चुनाव में लोग भजाते हैं। अब हमको सूट करेगा तो हम भजावेंगे, नहीं सूट करेगा नहीं भजावेंगे। दूसरे पार्टियां जो काम करती है उसको गिनाती है ना। जातीय जनगणना जो हुआ वो बिहार ने पूरे देश के लिए एक अद्भुत काम हुआ, एक साहसिक कदम हुआ, इसलिए इसको तो हम लोग बतेबे करेंगे कि आप नहीं कराए, आप लाख विरोध कर रहे थे, आप बोल के भी विरोध किए थे। असेंबली में आपने एक मुश्त कहा कि नहीं जातीय गणना होना चाहिए। जब आप सरकार से हट गए तो आप विरोध करने लगे। आप विरोध करने लगे बावजूद भी आप कोर्ट का अर्चन, ये अर्चन वो अर्चन करके इसको चाहे कि डिस्टर्ब करना, तब डिस्टर्ब नहीं हुआ। हम बहुत बड़ा काम किए हैं, ये हमारी सरकार बहुत बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है बिहार के लिए, देश के लिए। आपका जो स्टे के बाद जो समय दिया गया, कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय सुनाया, उसके बाद 4 दिनों में आपकी जनगणना पूरी हो गई। ये किस तरह की तैयारी थी? और एक और है इसमें सर, 4 दिनों में पूरी कर ली गई और कोर्ट के स्टे के बाद निर्णय आने से पहले आपके विभाग के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा लेटर जारी हो गया कि जनगणना शुरू करो। ये क्या मामला है? नहीं, ये जनगणना क्या कोर्ट मैनेजमेंट था? और 40 दिन लोग जो विरोध करने वाले थे वो सारे षड्यंत्रहीन, अंत में कोर्ट का सहारा लिए, लेकिन कोर्ट भी इसको नहीं समझा कि नहीं इसको रोकना चाहिए। वो समझा कि नहीं काम की चीज है, इसलिए वो चुप हो गया। हम जातीय जनगणना करके रिपोर्ट कर दिया महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। क्या सरकार से आप क्या कहेंगे, जिसपे अभी विवाद आ रहा है कुशवाहा समाज सहित कुछ जाति का, कि जनगणना में गलती हुआ है, तो इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अरे, गिनने में तो 19-20 में आदमी का गलती होता ही थोड़ा बहुत है, लेकिन गलती बहुत कम हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो माइनर हुआ होगा, वो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर गलती नहीं हुआ है जिसके लिए उसको हल्ला करने की जरूरत है। बाद में ठीक होने की उम्मीद है सर? विपक्ष तो यही हल्ला करेगा गलती हुआ। अरे, गलती हुआ सही हुआ, उस समय कहाँ थे आप? तो बाद में ठीक होने की उम्मीद है कि जो आपने? बिल्कुल नहीं। जब गिनती है तो गिनती में लोग कहते हैं कि गलती हो गया गिनने में, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो किया ये बहुत साहसिक कदम है, कम से कम इतना करके तो दिखा दिया। जातीय जनगणना गवर्नमेंट बिहार सरकार का ग्रेट अचीवमेंट है।
ये भारत सरकार के लिए एक उदाहरण पेश किया